तो दोस्तों, आज फिर हम एक ऐसे डिमांडिंग बिजनेस आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही डिमांडिंग है। और हाँ, इसका मार्केट कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये है कि अगर आप बात करने वाले हैं हम कार रिपेयरिंग सेंटर के बारे में, तो जब तक लोगों की डिमांड है, लोग कार चला रहे हैं, तब तक आपकी डिमांड रहेगी एक प्रोफेशनल की जो कार अच्छे से रिपेयर कर सकता है, अच्छे से उसको डिज़ाइन कर सकता है, उसके अच्छे से ख्याल रख सकता है, उसकी हमेशा से डिमांड रहेगी। ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला। तो इसी चीज़ के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं कि अगर आप कार रिपेयरिंग सेंटर शुरू करना चाहते हैं, तो आप पैशनेट होने चाहिए। आपके अंदर ऐसा होना चाहिए कि आपको कार को देखकर एक फ़ील आनी चाहिए कि हाँ, कि मैं इस कार को ऐसे रिपेयर कर सकता हूँ, इस कार के बारे में इतना जान सकता हूँ। मतलब उसके बारे में आपको थोड़ा फ़ील होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद आप कार रिपेयरिंग सेंटर स्टार्ट कर सकते हैं और आप इससे अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि इसके लिए क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो लोकेशन आपको चाहिए होगा, एक अच्छा लोकेशन कि आप जहाँ स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ एक अच्छा रोड होना चाहिए, कार खड़ा करने का जगह होना चाहिए। क्योंकि इसमें सिर्फ हम एक कार रिपेयरिंग सेंटर के बारे में नहीं बात करने वाले हैं, इसमें हम थोड़ा-सा डीप जाने वाले हैं, ठीक है? तो डीप जाने वाले हैं तो इसका मतलब ये है कि हम एक अच्छे लोकेशन में रहें, तब जाके हम उसको और थोड़ा-सा डीप जा सकते हैं, ठीक है? तो इसकी हमें सबसे ज़्यादा डिमांड होने वाली है। किट्स की हम बात करें तो इसके किट्स जो नट बोल्ट्स जो खोले जाते हैं उसकी डिमांड होने वाली है। अगर अभी तो मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक्स किट ओपनर आ चुके हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। और इसके लिए बहुत सारी किट की ज़रूरत होती है, तो आप वो खरीद सकते हैं। क्योंकि अब इस समय इस सेगमेंट में जो 2023 चल रहा है, 2024 और आने वाले जो फ्यूचर है, उसमें कुछ चीज़ें नई-नई आने वाली है। तो नई-नई तकनीकों के साथ आप अपग्रेड कर सकते हैं खुद को और इन चीज़ों में आप थोड़ा अच्छा एक्सपर्टीज़ ला सकते हैं। देखो, बिज़नेस का मतलब होता है कि आपके पास चीज़ें हैं और आप उनसे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या आपके पास सामान है, आप उसको सेल कर रहे हैं थोड़ा अच्छे से मार्जिन पे, ठीक है? आप भी अच्छा कमा रहे हैं, लोगों को भी अच्छा दे रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड बिज़नेस। तो अगर आपके पास एक अच्छा सेटअप होगा, तो आप लोगों को अच्छा चीज़ दे पाएँगे। और वो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो ये कहीं न कहीं सच भी है। तो अगर आप लोगों को दिखाएँगे कि हाँ, मेरे पास इतना चीज़ है और मैं इतने अच्छे से सर्विस दे सकता हूँ, आजकल दिखाने का काम है, तो दिखाइए थोड़ा-सा और अपने बिज़नेस को आगे लेके जाइए, ठीक है? अगर आप स्टार्ट नहीं किए हैं, तो स्टार्ट कर सकते हैं, आपको इसमें अगर इंटरेस्ट है तो। अगर इंटरेस्ट है, तो यहाँ से आगे देखते हैं पार्ट्स। तो मान के चलो आपके पार्ट्स, अगर कोई ऐसा पार्ट है जो आपको निकालना है और उसमें नया फिट करना है। मान के चलो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल रिपेयर कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर रिपेयर कर रहे हैं, टाटा टियागो या कोई भी ऐसा व्हीकल। अब आप उसमें नया बैटरी लगाना चाहते हैं, तो आपके पास बैटरी होना भी तो चाहिए, ठीक है? तो आपके पास अगर वो बैटरी नहीं है, तो आप उसे रिपेयर नहीं कर सकते, फिर आप किसी और के पास जाएगा। तो उसके लिए आता है पार्ट्स। आप पार्ट्स भी रखेंगे, तभी आपका जो ये सेंटर है वो आगे ग्रो करेगा, ठीक है? फोर्थ नंबर पे आता है सेकेंड हैंड कार की डीलरशिप ले सकते हैं आप। सेकेंड हैंड कार की डीलरशिप का मतलब ये है कि अगर आपके पास थोड़े पैसे आ रहे हैं और आपको इन्वेस्ट करना है, आपको समझ नहीं आ रहा कहाँ इन्वेस्ट करें, और आप कार रिपेयरिंग सेंटर चला रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी कार में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हो सकता है आप कार लें सेकेंड हैंड, उसको थोड़ा रिपेयर करें, अच्छे से बनाएं और फिर उसे सेल करें अच्छे दामों में। आप उसे अच्छे से भी बना के रख सकते हैं। तो इस तरह से आप एक कार को, एक सेकेंड हैंड कार को आप बहुत अच्छा, मतलब वो कहते हैं ना कि आपके पास अगर एकदम पुरानी से पुरानी कार आ जाएगी, फिर भी आप उसे चमका के बहुत अच्छे से लुक दे सकते हैं। तो रिपेयरिंग सेंटर वालों का काम ही यही है कि ना वो एक चीज़ को ना एक नए आकार में देता है, उसको ना बहुत अच्छा बनाता है, उसको देखने लायक बनाता है, ठीक है? तो आप ये भी स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मैं 2 बोनस इसमें बताने वाला हूँ, जो आप इसमें रख सकते हैं, वो हम थोड़े से आगे, थोड़े से प्रॉफ़िट और अर्निंग से पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहला हम बात कर लेते हैं कि आपको प्रॉफ़िट क्या होगा। बेसिकली हमेशा से प्रॉफ़िट अर्निंग ही होता है, ठीक है? अर्निंग ही आपका सबसे मेन प्रॉफ़िट है, ठीक है? सेकेंडरी और थर्ड में आ जाता है आपका थोड़ा-थोड़ा सॉफ्ट स्किल आ जाता है, जैसे कि कम्युनिकेशन,
ठीक है। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, रिलेशनशिप बिल्डिंग अच्छा है, ठीक है, रिलेशनशिप आप अच्छे से बना सकते हैं लोगों से, आप कनेक्ट कर सकते हैं लोगों से, तो फिर आपका बिजनेस तो बूम चलेगा। आपको किसी कॉम्पिटिटर की प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको कॉम्पिटिटर से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये छोटी छोटी सॉफ्ट स्किल्स आती है। आपको कम्युनिकेशन आता है, आपको रिलेशनशिप आता है, लोगों से कैसे बात करना है, लोगों को कैसे मनाना है, कन्विंसिंग आता है आपको। आपको थोड़ा थोड़ा हर चीज़ आता है, मतलब सॉफ्ट स्किल आपने सीखा है, बिजनेस कैसे करते हैं आपने जाना है, तो वो स्किल, बिजनेस नॉलेज आपको गेन करना है। बिजनेस जो होता है ना, नॉलेज आपको वो गेन करना है। तो ये कुछ प्रॉफिट है, अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको लोगों से कैसे बात करना है, कैसे डील करना है, कैसे लोगों को, अगर आप हर समय शांत रहना है, ठीक है, तो इन सब चीज़ों में ना बहुत सारे प्रॉफिट होते हैं। उनमें से ये कुछ प्रॉफिट है। अर्निंग आपका प्रॉफिट है, आप किसी के लिए काम करते हैं हमेशा, तो ये आपका बहुत होगा, लिमिटेड होगा, और कितना होगा ये हम थोड़े से देर बाद बात करेंगे। उससे थोड़ा पहले बात कर लेते हैं कि इस रिपेयरिंग सेंटर को आपने स्टार्ट किया, मान के चलो भाई हमने रिपेयरिंग सेंटर स्टार्ट किया, हम रिपेयरिंग करते हैं, अच्छे से इनकम नहीं हो रही है, बहुत कम इनकम हो रही है अकॉर्डिंग टू दैट लोकेशन, ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसमें और डीप जाते हैं और बात करते हैं कार वॉशिंग की, ठीक है। कार वॉशिंग भी आप कर सकते हैं, तो साथ में आप, ऐसा ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि कार वॉशिंग भी होता है, ठीक है, साथ में एक एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, धीरे धीरे आप इन्वेस्ट तो करेंगे ना, आप एक लेवल पे इन्वेस्ट करिए। देखो, व्यक्ति एक बार, एक समय उसका एक लाइफ स्टाइल होता है, उसके बाद उसको वो खत्म हो जाता है, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वो पीएचडी जो करता है ना, पीएचडी जो करता है ना, वो एक ही चीज़ में करता है, वो अलग अलग चीज़ों में पीएचडी नहीं कर सकता, और करता भी है ऐसा, बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ अपवाद है, तो उस वहाँ तक हम लोग नहीं जाते हैं। हम लोग जानते हैं कि अगर आपने इस चीज़ को शुरुआत करा है, तो इसी चीज़ के रिलेटेड आप ये भी शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। और प्लस इसी चीज़ के रिलेटेड आप क्या कर सकते हैं, न्यू कार, न्यू कार, न्यू कार शॉप भी शुरुआत कर सकते हैं। न्यू कार शॉप का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पे आप नए कार को सेल करेंगे, अब धीरे धीरे आपने कैपिटल गेन कर लिया, अच्छी कैपिटल है आपके पास, तो थोड़ा इन्वेस्ट करके आप थोड़े से बगल में या कहीं पे और थोड़ा सा जगह इन्वेस्ट करके आपने कैसे भी करके एक नया कार का शॉप खोल लिया। मोटा मोटी इन्वेस्टमेंट निकालेंगे आप, उसके बाद धीरे से अर्निंग निकालेंगे। देखो, किसी भी चीज़ में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तभी आप अर्न कर पाएंगे, अदरवाइज नथिंग। आपको बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्ट करनी पड़ती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अपने, मैंने ये बता दिया, आपने सोच लिया अब स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आपको इनकम होनी चालू हो जाएगी। थोड़ा मेहनत लगेगा हर चीज़ में। देखो, जैसे जॉब में ना 8 घंटे मेहनत करनी पड़ती है, हो सकता है बिजनेस में आपको 10 घंटे मेहनत करनी पड़े, बिजनेस में आपका मेहनत बढ़ जाता है अकॉर्डिंगली। तो जो लोग कहते हैं ना कि हाँ, लेकिन इसका फ़ायदा भी बहुत सारा है, और बिज़नेस के फ़ायदों के बारे में एक डिटेल में वीडियो बनेगी, जिसमें हम बात करेंगे कि बिज़नेस से ये फ़ायदे होते हैं ग्राउंड लेवल पे, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में उसमें और डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम जानते हैं कि ये दोनों आप बोनस के रूप में, मैंने बताया कि आप न्यू कार्स, आप अगर आपका मतलब आपने थोड़ा अच्छा कैपिटल ले लिया है, तो आप ये दोनों स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो ये इसके साथ ये थोड़ा सा जल्दी से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा महंगा है, तो इससे आप थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको स्टार्ट करने में, थोड़ा सा टाइम में ही स्टार्ट होगा। अब बात कर लेते हैं, अर्निंग की बात करते हैं। तो ये तो बोनस हो गया था है ना। अब जो इसकी अर्निंग होगी, मान के चलो, अम, कार में मोटा मोटी खर्चा आता है, तो बहुत ज़्यादा खर्चा आता है आपके पास। अगर सिर्फ दिन में 4 कार आ गए रिपेयर के लिए, आपने 4 कार से मान के चलो 500 चार्ज किया, जिसमें से आपका प्रॉफिट निकला 100 रुपये या 200 रुपये, मान के चलो 250 मान के चलो, ठीक है। तो 250 गुणित 4 कर लेते हैं, तो सीधा 1000 हो गया, हो गया कि नहीं हुआ।
25 चौक 100, ठीक है, 1000 हो गया आपका, ठीक है, 1000 हो गया, पर डे का 1000 बन रहा है, यानी कि 30,000, ठीक है, 30,000 मिनिमम है, बहुत मिनिमम है, ठीक है, बहुत मिनिमम है। ये 4 ही कार नहीं है। अगर आपने एक थोड़ा सा अच्छे एरिया में खोला है तो ये 10 भी हो सकता है, ये 20 भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है आपके ये सॉफ्ट स्किल पे, आपके रिलेशनशिप्स पे, ठीक है। तो ये बहुत हो सकता है, ये मैंने एकदम मिनिमम बताया। तो 30,000 आपका मिनिमम है, इस चीज़ से आप कमा सकते हैं मिनिमम। और मैक्सिमम तो इसका कोई मतलब, आप खुद इस कैलकुलेशन को देख के आप समझ सकते हैं कि अगर आपने एक अच्छे से वेल वेल बिल्ड स्टार्ट कर लिया तो आप फिर कितना अर्न कर पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट बिजनेस आइडिया के बारे में, और बिजनेस के लिए क्या क्या सॉफ्ट स्किल्स जरूरी पड़ती हैं, क्या क्या लगती हैं, उसके बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में। और लगातार वीडियो आती रहेंगी, तो आप बने रहिए मेरे चैनल पे, एंड विथ मी कीप ग्रोइंग।